गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक गैप मॉडल ऑफ सर्विसेज क्वालिटी। तो हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंड करती है? कहता है हमारा कल्चर ऐसा है, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे डिपेंड करती है। तो कहते हैं सर्विसेज क्वालिटी के लिए डिफरेंट सर्विसेज मॉडल किए गए हैं, जिन मॉडल से क्या है नेचर को हेल्प मिलती है कि कहाँ पे सर्विसेज प्रॉब्लम आ रही है, कैसे वो उन नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करके उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है। तो कहते हैं डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। तो कहता है एक थ्योरी दी गई है, जो थ्योरी क्या है, गैप्स थ्योरी है, जिसमें क्या है 4 पोटेंशियल गैप्स को डिफाइन किया गया है। तो कहता है इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन अनएबल टू एड्रेस दिस गैप्स देन इट लीड टू 5th गैप। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उन 4 गैप्स को नहीं ओवरकम कर पाती है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाती, तो जो गैप 5 है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो थ्योरी बनती है सर्वोका, कहते हैं ये डेवलप की गई थी अमेरिकन ऑथर्स के द्वारा, ठीक है, साइंटिस्ट द्वारा, कहते हैं इन 1985 में। तो गैप मॉडल ऑफ सर्विसेज क्वालिटी कहता जो क्या है कस्टमर सर्विसेज गैप मॉडल या 5 गैप मॉडल, कहता है इसको फ्रेम किया गया है जिससे क्या है हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो कहता है ये मॉडल कहता 5 मेजर सेटिस्फेक्शन गैप्स हैं जिनको क्या है ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस करती है, जिससे वह क्या है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। तो कहता है इन गैप मॉडल सर्विसेज क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन लार्जली ये फंक्शन ऑफ परसेप्शन। कहता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लार्जली किस पे डिपेंड करती है, परसेप्शन पे करती है। तो कहता है कस्टमर परसीव करता है कि वहाँ पे उसे किस तरह की सर्विसेज मिल रही हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको, जो सर्विसेज उसको डिलीवर हुई हैं उसके साथ मैच कर रही हैं या नहीं। कहता है अगर इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तो कहता है बिकॉज ऑफ दी, कहता इनमें से ही 5 गैप में से कोई गैप होगा जो हम क्या है डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी इन सर्विसेज, इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन, रिड्यूस्ड कॉस्ट। कहते हैं जो अब क्या है हमारा क्या है हायर लेवल ऑफ सर्विसेज होंगी, तो कहते हैं लेसर मिस्टेक होगी, हम रिपीट नहीं करेंगे किसी भी हमारे रिपीटेड टास्क में, कोई भी जो हमारी मिस्टेक है वो कम हो जाएंगी। कहता हमारे जो अगर कहता हमें यदि कोई रिपीट भी हो जाती है, कोई टास्क हमारा गलत हो जाता है, तो कहता क्या है हमारे पास क्या है प्रॉपर सर्विसेज रिकवरी मैकेनिज़्म होता है, जिसके साथ क्या है हम जो क्या है हमारे डिससेटिस्फाइड कस्टमर है उनको हम क्या है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कहता हमारे क्या है वो सेटिस्फाइड कस्टमर में इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी। कहता है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तब भी पॉसिबल है जब हम हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कहते हैं इससे क्या है हमारे कस्टमर लॉयल बनेंगे और उससे क्या है हमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। हायर मार्केट शेयर, कहता है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, कहता है तब भी रिसीव होगी, कहता है जब हमारे पास क्या है लॉयल कस्टमर्स होंगे। तो कहता है जब हमारे पास लॉयल कस्टमर होंगे देन वो क्या है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन करेंगे, कहता है जिससे क्या हमें हेल्प मिलेगी कि हमारी क्या है सेल इंक्रीज़ होगी और हमारी कॉस्ट क्या है कम हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉयल इंटरनल कस्टमर। तो कहता है एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, कहता है जो क्या एग्जिस्ट करता है, कहता है फर्म के अंदर लॉयल कस्टमर एंड हैप्पी एम्प्लॉयज़ में, तीनों में रिलेशनशिप होता है। तो कहता है अगर क्या है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी प्राउड फील करेंगे, अगर क्या है जहाँ पे क्या है जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज क्या है हाई क्वालिटी की है, जो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, अगर वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो हाई है तो दे फील प्राउड। तो कहता है एम्प्लॉयज़ भी अपने आप को बिलोंगिंगनेस फील करेंगे कि वो उस कंपनी का फर्म का पार्ट हैं, जब क्या है वो कंपनी क्या है कस्टमर को हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। हायर ROI, हायर क्वालिटी सर्विसेज कहता होंगी तो हमें क्या है फैसिलिटी मिलेगी, हम क्या है ज़्यादा प्रॉफिट क्या है गेन कर सकते हैं, हमारी रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो क्या है इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जिससे क्या है प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या है बढ़ेगी। थैंक यू।